अब जबकि लोकसभा चुनाव ज़्यादा दिन दूर नहीं है, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है। आसनसोल की बात करें तो इस लोकसभा केंद्र में इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी कि यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा। इस बात की प्रबल संभावना थी कि लोकसभा उपचुनाव में 3 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को ही एक बार फिर यहां से टीएमसी खड़ा कर सकती है। कल कोलकाता में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि आज इस बारे में जब संवाददाताओं ने मंत्री मलय घटक से सवाल किया तो उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा को ही लोकसभा चुनाव में टीएमसी का प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि पिछले लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को 3 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल हुई थी। इस बार के चुनाव में आसनसोल की जनता उससे भी ज्यादा मतों से शत्रुघ्न सिन्हा और टीएमसी को आशीर्वाद देगी। আমরা আনন্দিত যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গতকাল আমাদের যে জেলার সভা ছিল সেই সভাতে আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে আসানসোলের সাংসদ খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নায়ক শত্রুঘ্ন সিনহাকে আবার মনোনীত করেছে। কতটা জিতার জন্য দেখুন, গতবার 3 লক্ষর বেশি ভোটে জিতেছিলেন, এবার তার থেকে বেশি ভোটে জিতেছেন। मंत्री मलय घटक ने आज आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में आसनसोल दुर्गापुर इलाके के उद्योगपतियों को लेकर आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लिया। इस सेमिनार में इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को लेकर चर्चा हुई। मंत्री मलय घटक ने कहा कि एक समय था जब आसनसोल को भारत का रूड़ कहा जाता था। रूड़ जर्मनी का औद्योगिक रूप से एक बेहद विकसित शहर है। आसनसोल में भी कई कारखाने थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से बहुत से आज बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यह समय की मांग है कि यहाँ पर औद्योगिकरण हो, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह काम किया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पर्यावरण पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाने वाला है। उन्होंने सभी से उस सेमिनार में शिरकत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ लंबे समय तक इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए पर्यावरण को लेकर भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। As far as Steel Authority of India is concerned, Steel Authority of India, the present capacity is 20 million ton of crude steel. Our plan is to expand the capacity of the plant to all the plants, 5 integrated steel plants, to go to 35 million ton. Here in Banpur, our present capacity is 2.2 million ton, 2.5 million ton crude steel production, which we have to expand further by 4 million ton. We will add 4 million ton and go into around 6.5 million ton by next 5 years. That is the present our plan. And as per plan, the processes are there. Various approvals are there required, and that is all under process. And after getting the approvals and all that, that will be taken care of. And all our future operations, we are planning that with minimum carbon emission, with green steel, going for green steel, and will go further.